तो दोस्तों अब तक हम देख चुके हैं कि शीहाओ उस माउंटेन पर पहुंच चुका है जहां पर उसके ग्रैंडपा ने उसके पेरेंट्स का होना बताया है। और यहां आने के बाद शीहाओ की मुलाकात फिर उन्हीं लोगों से होती है, यानी ग्रैंडपा और उसके साथ एक लड़की से। अब वो लड़की शीहाओ को कुछ बताने वाली होती है। तो हमने लास्ट एपिसोड इसी सस्पेंस में छोड़ा था कि वो लड़की आखिर शीहाओ को क्या बताना चाहती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी टेलीपोर्टेशन चैनल में होते हैं। शीहाओ इस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा आखिर हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं आए। तो वो लड़की शीहाओ से बताती है कि हमारे लिए टेलीपोर्टेशन चैनल बनाने के लिए ग्रैंडपा को यहीं रहना होगा। तभी एक लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम्हें इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, और शीहाओ को कहता है कि तुम मुझे मास्टर बुलाया करो और इसके बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी शीहाओ को उस लड़के की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। अब दोनों के लड़ने की वजह से इस चैनल का बैलेंस बिगड़ने लगता है और उस नाव के दूसरे पोर्टल में चले जाने से वो लोग फॉरबिडन सी पहुंच जाते हैं। यहाँ फॉरबिडन सी के डीमंस इस शिप पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से शिप टूट जाती है। तभी शिप से एक बीस्ट कारपेट निकलता है जिसमें सभी बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वहां के सभी डीमंस अभी भी उन पर हमला करते हैं। इसीलिए शीहाओ उन सभी डीमंस को मारता है। यहाँ से कुछ दूर जाने पर इन्हें अपने सामने एक शिप नजर आती है जहाँ से वो मदद मांगने की कोशिश करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ये एक गोस्ट स्पिरिट शिप है और ये यहाँ पर एंशिएंट टाइम से है। अब वो लड़की जिसका नाम है यूंगसी, वो शीहाओ से कहती है कि हमें इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। एक लड़का यूंगसी को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इसके अंदर जाने से हम मर सकते हैं, लेकिन शीहाओ यूंगसी की बातों से एग्री होता है और उस शिप के अंदर जाता है। यहाँ पर माओ की भी शीहाओ के साथ जाता है। शीहाओ उस शिप में एक दरवाजे के अंदर जाता है जो उसके अंदर जाते ही बंद हो जाता है। वहाँ से कुछ आगे चलने पर शीहाओ जोर से चिल्लाता है और शीहाओ की आवाज सुनकर यूंगसी डर जाती है और शीहाओ को आवाज लगाती है। अब शीहाओ शिप से बाहर आता है। एक जंजीर भी उसके पीछे पीछे आती है जो शीहाओ को और कारपेट के सभी लोगों को जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कारपेट बीस्ट उन सभी को प्रोटेक्ट करके वहां से ले जाता है। ये जंजीर शीहाओ को तो जकड़ लेती है। शीहाओ माओकी को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन माओकी शीहाओ की बातों को नहीं सुनता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी शीहाओ को एक तलवार दिखाई देती है जिसकी मदद से वो सारी जंजीर को काट देता है और माओकी और खुद को बचा लेता है। यहाँ पर शीहाओ और माओकी दोनों बेहोश हो जाते हैं। शीहाओ होश में आते ही माओकी को भी जगाता है। अब शीहाओ उस शिप की छानबीन करता है। तभी उसे शिप में कुछ लिखा हुआ नजर आता है जिसको छूने से शीहाओ को एक लड़की का हाथ दिखाई देता है जो बहुत सारे शिप्स को पानी में बहा रही है। शीहाओ अब उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और माओकी से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शिप डेंजरस नहीं है। इसके बाद शिप के क्लिफ पर शीहाओ समुद्र से कुछ दूर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है, जिससे शीहाओ को पता चलता है कि यूंगसी उससे झूठ नहीं कह रही थी। तभी शीहाओ को अपने सामने एक पोर्टल दिखाई देता है जिसमें से एक ब्लैक शिप निकलती है। शीहाओ उसको पकड़कर देखने लगता है। तभी एक लड़का मोंगशेन अपनी ड्रैगन की पावर के साथ शीहाओ के सामने आ जाता है और शीहाओ से कहता है कि तुम गोस्ट स्पिरिट शिप मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शीहाओ से कहता है कि ठीक है, देखते हैं तुम्हारे में कितनी एबिलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीहाओ और मोशेंग के बीच में लड़ाई होती है जिसमें शीहाओ हार रहा होता है। तभी वहाँ सी गॉड आकर मोशेंग से लड़ाई करती है। अब शीहाओ खुद को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करता है। तभी रॉकवे नेस्ट भी खुल जाता है और सभी वहाँ पर जाते हैं। शीहाओ का मेडिटेशन भी पूरा हो जाता है और वो भी वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाते समय शीहाओ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है जिसकी वजह से वो समुद्र के अंदर चला जाता है। तभी प्राइमोर्डियल फॉर्मेशन हेरिटेंस रॉकवे नेस्ट को दिखाया जाता है। यहाँ शीहाओ को माओकी जगाता है और इसके लिए शीहाओ माओकी को शुक्रिया कहता है। शीहाओ मोशेंग को सोचकर खुद में ही बातें करने लगता है। माओकी यहाँ शीहाओ को कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन शीहाओ उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर माओकी के जबरदस्ती करने पर शीहाओ सन पिलर के मिस्टीरियस आई एबिस रॉकवे नेस्ट को देखता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें प्राइमोर्डियल हॉली श्राइन में शीयुन एक बर्ड बीस्ट को मारता है। यहाँ शीयुआन के मास्टर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं, तो तुमने इसे क्यों मारा? तो शीयुआन कहता है कि लाइफ और डेथ की लड़ाई ही असली परीक्षा होती है। विनर सभी चीजों को समझना और अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखता है और लूजर मर जाता है। शीयुआन के मास्टर उससे कहते हैं कि इससे तुमने मुझे दुख पहुंचाया है। शीयुआन अपने मास्टर को धन्यवाद कहता है, लेकिन आपने ये क्यों कहा? मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता।
मास्टर उससे कहते हैं कि शी युआन, जीतने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं की जाती। अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ जीत या हार ही है तो ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम मुझे चैलेंज करके ये कोशिश कर सकते हो। तो युवान कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो मास्टर कहते हैं कि अगर तुम मुझसे लड़ाई करके मुझसे जीत जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए बुटेन पवेलियन का सीक्रेट डोर ओपन कर दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें शी हाउ का कल्टीवेशन पूरा होता है। 2 साल बाद शी हाउ अपनी चाइल्ड स्टेज से निकलकर यंग स्टेज में पहुंच जाता है। शी हाउ पानी में अपने माँ बाप की परछाई देखकर कहता है, आप दोनों ने मेरा बचपन मिस कर दिया, लेकिन मैं फ्यूचर में ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। अब शी हाउ माओकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में युंगसी के साथ ही बातें करते हैं कि इतने साल बाद भी स्टोन गेट ने मूव नहीं किया और ये अचानक से तो नहीं खुल सकता। तभी वहाँ पर शी हाउ आ जाता है और कहता है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये क्यों नहीं खुल रहा। युंगसी शुरू में तो शी हाउ को नहीं पहचानती, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो उसे पहचान लेती है। युंगसी के साथ ही शी हाउ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन युंगसी उन्हें रोक लेती है। अब युंगसी के साथ ही शी हाउ के माँ बाप के बारे में बोलते हैं, जिस पर शी हाउ को गुस्सा आ जाता है और वो युंगसी के एक साथी को मार देता है। अब रात में शी हाउ बीफ रोस्ट करता है। तभी उसके पास एक लड़की आकर कहती है कि ये रोस्टेड बीफ बहुत ही खुशबूदार है और आकर शी हाउ के बगल में बैठ जाती है। शी हाउ उसके पास से उठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अब लड़की शी हाउ के सामने जादू से बहुत सारा खाना ले आती है और पीने के लिए भी कुछ देती है। शी हाउ बैठकर उसे पीता है। लड़की शी हाउ के सर को देखकर बोलती है कि तुम्हारे सर में ये क्या है, क्या ये गॉड स्टोन नहीं है? तो शी हाउ कहता है कि क्या तुम जानती हो? तभी गॉड स्टोन शी हाउ के सर से बाहर आ जाता है और बोलता है कि अरे मैं कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूँ। तो लड़की पत्थर से कहती है कि तुम सही हो, मैं शी हाउ के रोस्टेड बीफ खाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम्हें सब बताना होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगी जिससे तुम किसी को भी मूव करा सकते हो। तो शी हाउ सोचने लगता है कि आखिर ये गॉड स्टोन किसी को भी हिला सकता है तो ये बहुत ही मजबूत होगा। अब गॉड स्टोन उनसे पूछता है कि तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो और इधर उधर भागने लगता है। अब सीन चेंज होता है। इसमें हम देखते हैं कि शी हाउ और वो लड़की गॉड स्टोन की मदद से सभी के वेपन्स चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी खास हाथ नहीं लगता। ये लड़की शी हाउ से कहती है कि यहाँ तो सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी अपने अगले टारगेट को खोजना चाहिए। तुम सोचो अगर किसी को जानते हो तो शी हाउ कहता है कि हाँ, मेरे ध्यान में एक बुरा आदमी है। अब शी हाउ उसे मोशेंग के पास ले जाता है। अब शी हाउ के वहाँ पहुँचने पर मोशेंग उससे कहता है कि तुम किस तरह के यंग मैन हो जो हमेशा मुझसे छिपते हो, जल्दी बाहर आओ। तो शी हाउ मोशेंग से कहता है कि तुम इतने सालों से स्टोन गेट की रक्षा करते हुए बोर नहीं हुए। अब शी हाउ मोशेंग के सामने आता है। मोशेंग शी हाउ पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो लड़की भी वहां आ जाती है और गॉड स्टोन की मदद से मोशेंग पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उसका खजाना ले लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें वो लड़की और शी हाउ समुद्र के किनारे बैठकर सारे खजाने को देख रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों एक ट्रेजर के लिए लड़ने लगते हैं और शी हाउ वो ट्रेजर ले लेता है, लेकिन तभी वो लड़की शी हाउ को अपनी बातों में फंसाकर उससे वो ट्रेजर लेके वहाँ से भाग जाती है और बदले में सारे खजाने शी हाउ को पकड़ा देती है। तभी वो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं जिनका सामान शी हाउ और उस लड़की ने चुराया था। सभी शी हाउ से अपने अपने ट्रेजर के लिए लड़ते हैं। मोशेंग भी वहाँ पर आ जाता है अपने ट्रेजर को लेने के लिए और सभी लोगों को जैसे कि पता है कि वो शी हाउ का साथी है, इसीलिए सभी लोग मोशेंग पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। शी हाउ सभी के पीछे बैठकर अपना कल्टीवेशन करता है और समुद्र के अंदर चला जाता है। अब इससे शी हाउ हेवनली बाथ के 10th लेवल को भी पार कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ पर शी युआन अपने मास्टर पर पीछे से वार करता है, लेकिन मास्टर शी युआन को अपनी पावर से रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सीखा हुआ अभी काफी नहीं है, इस पर तुम्हें और सोचना है और तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि पेड़ पौधों को तुम्हारी वजह से कभी नुकसान ना हो। इसके बाद शी युआन को उसके मास्टर बैठाकर समझाते हैं, लेकिन शी युआन तो फिर से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन शी युआन के इस अटैक से भी मास्टर को कुछ नहीं होता। शी युआन अपने मास्टर से कहता है कि मुझे भी आपकी तरह बनना है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि दूसरों को मारकर यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता, इसके लिए तुम्हें सभी की मदद करके आगे बढ़ना होगा।
अपने आसपास की चीज़ों को तुम्हें समझना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर शी हाउ सन पिलर केव में कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाता है। इसके अगले सीन में शी हाउ और मोशेंग के बीच में लड़ाई होती है। तभी युंगसी भी वहाँ पर आ जाती है और शी हाउ को रोक कर कहती है कि ये सब तुम्हें उकसा रहे हैं ताकि तुम अपनी हेवनली बात के 10th लेवल का यूज करो। तो शी हाउ से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अब मोशेंग शी हाउ पर अटैक कर देता है। शी हाउ युंगसी से पूछता है कि ऐसा क्यों। तो युंगसी बताती है कि ताकि ये तुम्हारे हेवनली बात के 10th लेवल का यूज करके रॉकवेल गेट को ओपन करके तुम्हें मार दे। इसके बाद शेंग फिर से शी हाउ पर अटैक करता है, लेकिन अब शी हाउ मोशेंग के पावर को ऑब्जर्व कर लेता है। शी हाउ युंगसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है। मोशेंग और सभी लोग शी हाउ के पीछे भागते हैं। युंगसी के साथी भी युंगसी के पास आ जाते हैं और इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।